क्या ताकत है मेघनाद की कि लखन को शक्ति लगा देता। ये लखन की त्रुटि रही माता सबरी के हाथों से दिया गया बेर, और बोलते हैं लखन ये काली कलूटी और भिल्लिनी के घर में जन्म लेने वाली और हमें जूठा करके खिलाती है। एक बार लखन को सोच लेना चाहिए था, यदि परमात्मा प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया तो तुम कौन होते हो। तरह तरह की बातें की हैं और हाथ में बेर लिया, पीछे फेंक दिया। सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ पर जाकर के वो ही बेर सजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हो गया। संतों ने कहा कि यदि लखन उसको हाथ में नहीं लेते तो भगवान राम लखन लाल के प्राणों को बचाने में असमर्थ हो जाते। तो प्रसाद का तो बड़ा प्रभाव है। मैंने देखा है माताएं प्रसाद लेकर के जाएंगी और जाकर के फ्रिज के ऊपर पटक देंगी, डाल देंगी। अब वैल्यू आप कदर नहीं समझते प्रसाद की। प्रसाद तो धक्के खाकर और डंडे खाकर के मिले तो भी कभी प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। कल संध्या को मैं मंदिर में स्नान कर रहा था, दर्शन कर रहा था मंदिर में। श्री सतीश ठाकुर साहब मेरे साथ में थे, बोले महाराज जी इसी गेट से निकल लीजिए। मैंने कहा आज मुझसे क्या अपराध हो गया है सो मैं कथा के प्रसाद से वंचित रह जाऊं। ऐसा तो न कीजिए, कथा का प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद तो चाहिए। इस प्रसाद का प्रभाव हम समझते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य हमें लेना चाहिए और किस प्रकार से लेना चाहिए आपके सामने मैंने वर्णन किया है। तत्पश्चात शिव नैवेद्य के तत्पश्चात ब्रूहि तन्निर्णयम पिलवा महात्म्यामपि सन्मुने। बेलपत्र के महात्म्य का वर्णन कीजिए। बेलपत्र का महात्म्य क्या है, आसन लगा करके ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। लिखा है महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवरपिस्तुता यथा कदचित् तस्य महिमा ज्ञायते कथम। लिखा कि स्वयं भगवान शंकर प्रकट होकर बेलपत्र के महात्म्य का वर्णन करें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। इतना विलक्षण महात्म्य महाराज बेलपत्र का है। बिल्व मूले महादेवम लुंग रूपेण सबिभ्यहम यह पूज्यते प्रत्यानापितान श्रवाण तीर्थान बिल्व मूले वसंती ही। यहाँ निवेदन किया गया है कि बिल्व वृक्ष की जड़ों में भगवान शिव का रूप है, भगवान शंकर हैं। और कहीं बिल्व वृक्ष की जड़ों में अलग से पिंडी और रखी हो। पुराना काल ने वर्णन किया तान श्रवाण तीर्थानी बिल्व मूले वसंती ही। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सब के सब बिल्व पत्र की जड़ों में आकर के वास करते हैं। और उस समय बिल्व वृक्ष का पूजन और उसकी परिक्रमा, ज्योतिषियों के पीछे भागते हुए जाते हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। चोटी से लेकर के तलवे तक आपके शरीर का जितना बड़ा कद है उतना कलावा आप बिल्व वृक्ष की जड़ों तने में बांधिए, उसकी पिंडी में, और जड़ों में आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। यहां लिखा है कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए और साथ लगाइए परिक्रमा। पुराणाकार निवेदन करना चाहते हैं कि शिवलोक मवाप्नोति संतति वर्धते सुखम। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव के धाम की प्राप्ति न होवे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा महत्व महाराज जहां लिखा गया है कि बिल्व मूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तता एक अम्बा कोटि गणतम तस् पुण्यम प्रजायते। जो लोग शिव महारात्रि का व्रत करते हैं, निवेदन किया जाता है कि बिल्व वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठा करके आपने भोजन कराया है तो यहां लिख दिया कोटि गणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। समझ लीजिए आपने 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है स्पष्ट कहा कि बिल्व मूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तता एकम्बा कोटि गणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। बिल्व वृक्ष की जड़ों में वृक्ष के नीचे बिठा करके आपने भोजन ब्राह्मण को कराया। एक ब्राह्मण का भोजन 1 करोड़ 1 गणतम 1 करोड़ कोटि गणतम शब्द लिखा है, 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। बिल्व मूले क्षीर युक्त मन मार्जन संयुतम यो ददाक्ष भक्ताय स दरिद्रो न जायते। ध्यान से सुनिए, बैंक का पैसा जिसके पास, इससे बढ़िया गरीबी उतारने का कोई समाधान ही नहीं हो सकता।
बैंक का पैसा, मार्केट का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा गरीबी ने आकर के घेर रखा है। सुदामा से भी ज्यादा बढ़कर जीवन में गरीबी चल करके आए। उनके लिए कहा, क्षीर युक्त मन माजीन संयुतः यो ददास वक्त आया सा दरिद्रो न जायते। जो नित्य बिलो वृक्ष की जड़ों में गाय का कच्चा दूध भोलेनाथ का नाम लेकर के चढ़ाते हैं, महाराज गरीबी उनको छू नहीं सकती। इतना बड़ा प्रभाव है इन वृक्षों का। तो प्रभाव है। शिरडी वाले साईं का नाम तो सुना होगा आप सबने, जिन्होंने दर्शन किया हो, बड़ी गजब की बात है। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके उस सिद्धि को प्राप्त किया है महाराज। जो इनके दरबार में चल करके आता तो कुछ नीम की पत्तियां तोड़ करके दे देते और कुछ यज्ञ की भस्म महाराज दे देते। ये नीम के वृक्ष का, आंवले का प्रभाव अपने आप में, कदम का प्रभाव अपने आप में। ब्रह्मवर्तक पुराण का पाठ कदम के वृक्ष के नीचे कीजिए, राधा कृष्ण हमारी आंखों के सामने आकर के नृत्य करेंगे। तुलसी के वृक्ष के पास में, बिलो वृक्ष के पास में श्री सूक्त का पाठ कीजिए। जैसे तिल के पेड़ में से तिली झड़ती है, उसी प्रकार से महाराज दौलत झड़ती है। ये दौलत वाली बात तो कितने कान खड़े करके आप आराम से मस्ती से सुन रहे हैं। ये पुराणों में लिखा है। अब मेरे मुंह से बाबा शिरडी का नाम निकला। आइए एक बार बाबा के नाम के साथ इस कथा को मैं आगे के लिए बढ़ाऊंगा। शिरडी वाले भजन के रूप में हाथ खोलिए। शिरडी वाले साईं बाबा, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। ये तो मस्ती है, जहां दिमाग पहुंच जाए बस वही है। दोनों हाथ खोलना है। यो हाथ दोनों वाले साईं बाबा आया है बन के तेरे सवाले। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे बन के सवाले। लव पे दुआएं आंखों में आंसू, लव पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल पे उम्मीद भर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे बन के सवाले। हरि बोल। राग ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेबा। ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेबा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको पुकारे। सुने फरियाद सबकी तुझ है याद सबकी। सुने फरियाद सबकी तुझ है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा अब कौशिक करेगा। हेलो साईं बाबा ओ तेरी रहमत का किस्सा भया अकबर करेगा। साईं बाबा आई बाबा साईं बाबा शिरडी वाले आया है तेरे बन के सवाले। लव पे दुआएं आंखों में आंसू, लव पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल पे उम्मीदें भर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे बन के सवाली।
खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब जानते हैं, तेरा घर जानते हैं, तुझे सब मानते हैं, तेरा घर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े, ओ खुशकिस्मत है थोड़े, अल्लाह ही की मंजिल ए हर किसी का साइल। जिसे तूने निकाला, जिसे तूने संभाला, तू बिछड़ों को मिलाए, बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिला गे, मुझे दीपक जला गे, तू बिछड़ों को मिला गे, मुझे दीपक जला गे। ये गम की रातें, ये रात काली, ये गम की रातें, ये रात काली, इनको बना दो ईद और दिवाली। तेरे दीवाले साईं बाबा आया है तेरे बन के सवाले। लब पे दो आए आंखों में आंसू, लब पे दो आए आंखों में आंसू, दिल पे उम्मीद भर झोली खाली। तेरे दीवाले साईं बाबा आया है तेरे बन के सवाले, आया है तेरे बन के सवाले, आया है तेरे बन के सवाल। गौरी शंकर भगवान की जय। ये भी शिरडी वाले प्रभु भगवान शिव के परम भक्त थे महाराज, परम भक्त। आप कभी शिरडी जाइए, देखिए चमत्कार वहां का। तो बात चल रही थी कि बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापई प्रमुच्यते। भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाना तो बहुत दूर की बात रही है, सिर्फ दर्शन और उसका स्पर्श ही समस्त अघों को पापों को समाप्त कर देता है। दर्शनम बिल्व पत्रस्या स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। अघोरम, एक जन्म के नहीं, न जाने कितने जन्मों के पाप इकट्ठे हो जाए, एक बिल्व पत्र चढ़ाने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कहा कि काशीवास निवासी न काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। भाव से भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया गया एक बिल्व पत्र महाराज करोड़ों करोड़ों कन्यादान का पुण्य अर्जित कराता है। सांगोपांग मिति प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम प्रवर्तानाम निवृत्तानाम भेद तो विनम्दजा। पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का पूजन और महाराज उनके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं। प्रवर्तानाम पीठ पूजाम सर्वाभीष्ट प्रदा भवि पात्रे वेणी प्रवृत्तस्ता सर्व पूजाम समाचरेत। ऐसा बताया जाता है कि हर देवी और देवता का पूजन का जो फल है उस व्यक्ति ने उसको प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा महात्म्य महाराज बिल्व पत्र का है। कई प्रकार के बेलो पत्र हैं जिसमें 3 पत्तियां हैं, 5 पत्ती हैं, 7 पत्ती हैं, 9 पत्ती हैं, 11 पत्ती तक का जिसमें 11 पत्ते हैं। दास को ऐसे बिल्व पत्र का दर्शन हुआ है। खंडित बिल्व पत्र चढ़ाना अपराध है। बिल्व पत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ता, ध्यान से समझना। बिल्व पत्र सदैव उल्टा चढ़ता है। ये है सीधा स्थान और ये है उल्टा। तो बिल्व पत्र कभी ऐसे नहीं चढ़ता, बिल्व पत्र सदैव ऐसे चढ़ता है। आप समझ रहे हैं? यदि उसके ऊपर आपको राम राम या श्री लिखना है, व्यवस्था बने दिवाली की रात्रि को बेलो पत्र के ऊपर श्री लिखिए। ये लक्ष्मी वर्धक है, महालक्ष्मी वर्धक है। और वो बेलो वृक्ष के इधर नहीं लिखना, वो इधर लिखना है। जो माताएं स्वेटर बुनती है ना, उसको सिलाई बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा? उस सिलाई से बाजार से गोरोचन मंगाइए और उसको चंदन में मिलाइए और फिर उस सिलाई से या मोर पंख से या फिर बेलो पत्र की ही डंडी से उसको आप इसके ऊपर श्री लिखिए। श्री आश्रम में 108, 1008,
और उससे भी ज्यादा बेलपत्र लक्ष्मी नारायण भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ये आपको सुनने में इतना अच्छा लगेगा कि लक्ष्मी नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए महाराज लक्ष्मी मिलती है, और भगवान शंकर के ऊपर तुलसी चढ़ाइए तो भक्ति मिलती है। ये इसी से महापुराण में वाक्य लिखा हुआ है। कल की कथा में था, पता नहीं कैसे बात छूट गई है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर तुलसी चढ़ाने से महाराज भक्ति बढ़ती है, और लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर बेलो पत्र चढ़ाने से दिवाली की रात्रि को परदेश में गई हुई लक्ष्मी वापस आती है। ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से ऐसे चढ़ाना है। बिलवृक्ष महात्म्य का वर्णन किया, शिव नाम का वर्णन किया, कहा माथे के ऊपर भस्म और जिह्वा के ऊपर भगवान शिव का नाम और कंठ में रुद्राक्ष की माला। समझ लीजिए कि त्रिवेणी प्रयाग में नहीं, मेरे और आपके घर में चल करके आ गई। इतना बड़ा महत्व है। ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों के तीनों आपके साथ में हैं। जिह्वा पर शिव का नाम, ये नहीं है कि आप राधा कृष्ण के पुजारी हो तो आप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं जप सकते। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की बात बताइए। शिव के साथ में स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए, समर्पण भाव रखिए, फिर आपको जपने का अधिकार है। देखिए लिखा है श्लोक जो मैं बोल रहा हूं, शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्ष विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। कंठ का रुद्राक्ष सरस्वती है, माथे के ऊपर विभूति यानी भस्म यमुना है, और जिह्वा के ऊपर भगवान शंकर का नाम गंगा है। अपने आप में गंगा है। गंगा यमुना सरस्वती, प्रयाग की त्रिवेणी तो 24 घंटे आपके साथ अपने आपके साथ ही चल रही है। ऐसे भगवान शिव हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। बताते हैं कि जिनके अंदर ब्रह्मा, नारायण, सब देवों का दर्शन एक साथ होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बता दूं कैसे होता है। भगवान शंकर गए नहाने के लिए गंगा जी। ध्यान से सुन लीजिए। शंकर जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई तो गंगा ऊपर, ऊपर किसके है? शंकर जी के। और जब नहा करके महाराज चले हैं तो गंगा जी ले ली कमंडल में पूजा के लिए। तो किसके कमंडल में है? अब नहीं बता पा रहे। गंगा जी किसके कमंडल में है? ब्रह्मा के कमंडल में। चूंकि ये मत मेरा श्रोता कभी भी फेल नहीं होता। वामन भगवान के जब चरण धोए विधाता ब्रह्मा ने तो जल काय में रखा? कमंडल में रखा। उस समय शंकर जी में ब्रह्मा का दर्शन होता है। और जब गंगा से नहा करके बाहर निकल रहे हैं तो गंगा जी चरणों में हैं। किसके चरणों में है गंगा जी? नारायण के, विष्णु के चरणों में है। तो भगवान शिव की आराधना तो नारायण और ब्रह्मा को भी प्रसन्न करने वाली है। ऐसे भगवान शिव हैं जहां त्रिदेवों का दर्शन एक साथ होता है। तब सौनक ऋषि महामति सूत जी महाराज को पूछने लगे, बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई है, भस्म महात्म्य सुना, और तत्पश्चात हमने आपके श्री मुख से ये कथा शिव नैवेद्य की सुनी है। आगे और बताइए, जो लोग भस्म नहीं लगाते उनके लिए क्या होता? का दिग भस्म रहितम भालम दिग ग्राम शिवालयम दिग निसार्चनम जन्म दिग मध्याव शिवाश्रयम। बहुत गजब का श्लोक है। दग भस्म रहितम भालम, धिक्कार उस माथे के लिए जिसके माथे पर भस्म नहीं है। दिग भस्म रहितम भालम दिग ग्राम शिवालयम, धिक्कार उस नगर के लिए, उस गली के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस गांव के लिए महाराज जिस गांव में भगवान शिव का मंदिर नहीं है। दिगनी सार्चनम जन्म, ऐसे हाथों का तो ऑपरेशन हो जाए, टांगों को पोलिया मार जाए, हाथ कट जाए यहां से, जो हाथ कभी भगवान शिव की पूजा न करते हो, जो टांगे कभी शंकर जी के मंदिर में न जाती हो। यहाँ लिखा है ना, दिगनी सार्चनम जन्म, धिक्कार उस जन्म के लिए, उस मनुष्य जन्म के लिए धिक्कार है कि मानव जीवन धारण करने के बाद में जिसने अपने जीवन में कभी शिव आराधना न करी हो। ये निंदति महेश्वरम त्रिजगताम धार भूतम हरम, ये निंदति त्रिपुण्य धारण क्रम दोषस्तु तद्दर्शने। हर नारायण की और शंकर की निंदा करता है, ऐसे लोगों को एक गाय काटने का पाप नित्य मिलता है, रोज मिलता है।
शंकर जी के भक्त तो नारायण की बुराई करें और नारायण के भक्त करें शंकर जी की बुराई, समझ लीजिए कि एक गाय काटने का पाप उन्होंने कमा लिया। सिर्फ महापुराण से बोल रहा हूं। यदि विश्वास न करो तो रामायण के लंका कांड के आरंभ में जब रावण गालियां नारायण को दे रहा था तो अंगद के मुंह से ये चौपाई निकली और बोल दिया, कह दिया कि हरि हर गिरना सुने जो गाना, हरि हर गिरना, हरि हर गिरना सुने जो गाना, ओ ये पाप गौ घात जमाना, ओ ये पाप गौ घात जमाना, ओ ये पाप गौ घात जमाना, ओ ये पाप गौ घात जमाना। बाबा विश्वनाथ भगवान की ये बड़ी सुंदर सी बात सुनाई। और उसके तत्पश्चात सौनक ऋषियों ने रुद्राक्ष महात्म्य में पूछा। आसन लगा करके बैठ जाइए और ये रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ और इसको धारण करने के क्या फलश्रुति है, बड़े विस्तार से प्रसंग में वर्णित किया गया है। रुद्राक्ष महात्म्य। सोनकर्षे महाप्राज्ञ शिव रूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम समासत कथायाम हम। रुद्राक्ष महात्म्य निवेदन किया जा रहा है कि दिव्य वर्ष सहस्राणी मई सानी पुनः पुरा तपा प्रवस्त्रस्तम मन संयम बेई मना। हजारों हजारों साल तक एक बार भगवान शंकर साधना में बैठे। यूं तो कई बार बैठे हैं लेकिन एक बार की बात है। तो परेशान जगत को देखकर भगवान शिव इतना रोए कि दोनों आंखों में से आंसुओं की धार बह चली। बाईं आंख से जो आंसू नीचे गिरे हैं उसमें से एक वैतरणी नाम की नदी प्रकट हो गई। शिव महापुराण में लिखा है भोलेनाथ की बाईं आंख में से आंसू गिरे, उससे एक नदी प्रकट हुई है जिसका नाम है वैतरणी। अपराधी पापियों को, हिंसा करने वाले लोगों को, प्रभु प्रेमीजनों, भक्ष और अभक्ष का ध्यान न देने वाले लोगों को इसी नदी में फेंक दिया जाता है और उस समय उसमें पड़े हुए कीड़े इसके शरीर को दंशन करते हैं, जीव को बड़ी वेदना होती है। यहां लिखा हुआ है कि भोलेनाथ की दाहिनी आंख में से आंसुओं की बूंदें नीचे गिरी हैं, उसमें से जहां जहां आंसुओं की बूंदें गिरी वहां रुद्राक्ष प्रकट हो गए। कहां कहां गिरी हैं ये आंखों की आंसुओं की बूंद? मथुरा, अयोध्या, लंकायाम, मलय तथा सहदारुच तथा काश्याम देशे सन्नेसु वा तथा। अयोध्या में, मथुरा में, काशी में और मलया पर्वत पर प्रभु प्रेमीजन और श्रीलंका में आंसू गिरे और वहां रुद्राक्ष के नेपाल में रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए। विदेश की धरती पर इंडोनेशिया में हमने रुद्राक्ष के पेड़, रुद्राक्ष की खेती ऐसे देखी जैसे आपके पंजाब में धान के खेत होता है, ऐसे वहां रुद्राक्ष की लोग खेती करता है। उसमें से बढ़िया बढ़िया रुद्राक्ष हैं, उसमें भी कई 3 क्वालिटियां होती हैं। एक रुद्राक्ष होता है वो तो असली रुद्राक्ष है, इसकी दूसरी क्वालिटी भद्राक्ष भी होता है। तो निवेदन किया जा रहा है कि रुद्राक्ष आंवले के बराबर हो, बड़ा लाभकारी होता है। वैसे तो बताया जितना छोटे से छोटा होगा, इस लोग बोल रहा हूं, यथा यथा लघु स्यादि तथादि अधिका फलप्रदः। लिखा यथा यथा लघु स्याद्वयी, लघु माने छोटा, ये अपने आप में जितना छोटे से छोटा होगा रुद्राक्ष, अपने आप में ये उतना ही प्रभावशाली होगा। एक ही कथा फलम प्रोक्तम दशांशे रधिकम बुधः। एक रुद्राक्ष से लेकर के लाखों रुद्राक्ष धारण करने के फल का वर्णन महाराज यहां किया गया है। जप के लिए कौन सा रुद्राक्ष और पहनने के लिए कितने रुद्राक्ष यहां बताया जाता है। कहा रुद्र संख्या शतम धत्ता रुद्र रूपो भविन्न रहा। जिसने 100 से ज्यादा संख्या का रुद्राक्ष धारण किया है
भगवान शिव 24 घंटे उसके मस्तिष्क पर अपना हाथ धारण करके चलते हैं। महापुरुष लोग तो 2 मालाओं की एक माला बना करके, मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा जिन्होंने अपनी देह में 1100 रुद्राक्ष धारण किए हैं। जटाओं में रुद्राक्ष है, बाजुओं में रुद्राक्ष है, उन्होंने जनेऊ रुद्राक्ष का बना रखा है। यहां लिखा है कि 1100 रुद्राक्ष धारण करने का फल क्या है, 550 रुद्राक्ष धारण करने का महाराज फल क्या है। बच्चों को विद्या चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष हो, जाने अनजाने में अपराध हमसे हो गया है, कौन सा रुद्राक्ष चाहिए, यहां निवेदन किया है। तो आइए आसन लगा करके बैठिए। लाख काम बिगड़ रहे हो, इस समय बिगड़ जाने देना और मोबाइलों के स्विच ऑफ कर दीजिए। शिव महापुराण में से यदि रुद्राक्ष की कथा को बाहर कर दिया जाए, ये शिव महापुराण अपने आप में अधूरा है। आसन लगा करके बैठिए और सुनिए। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहला रुद्राक्ष है वो है एक मुखी। एक वक्त्र शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। पहला रुद्राक्ष है एक मुखी और इसकी आकृति बिल्कुल शंख की तरह होती है। कृपया नकल सावधान, मैं कई बार टीवी पर सुनता रहता हूं 2100 रुपए में। निवेदन करना पड़े, यदि 1 करोड़ रुपए का भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। जिसके पास में हो वो हमसे आकर के सौदा कर ले। 1 करोड़ रुपए में भूखे रह लेंगे, चौड़े में रह लेंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आश्रम को गिरवी में रख देंगे, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस शिव को तो नहीं देखा। शिव महापुराण में लिखा है कि एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। पूरी दुनिया में यदि कहीं वर्तमान समय में एक मुखी रुद्राक्ष है तो नेपाल की माटी काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में एक मुखी रुद्राक्ष विराजित है। और वर्ष में एक बार दर्शन होता है शिव महारात्रि के दिन। उस समय लाखों लाखों लोगों की भीड़ वहां होती है दर्शन के लिए। 20 घंटे से पहले दर्शन नहीं नंबर नहीं आता उस एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने के लिए। इतना बड़ा प्रभाव एक मुखी रुद्राक्ष का है, तो साक्षात भगवान शिव का रूप है। किसी के हाथों से यदि ब्रह्म हत्या हो गई है तो इसका दर्शन करने से ही महाराज वो पाप कट जाता है व्यक्ति का। दूसरा रुद्राक्ष है 2 मुखी। द्वक्त्रो देव देवी सह सर्व काम फल प्रदा विशेषता स रुद्राक्षो गोवधम नाश ये द्रुतम। यहां लिखा है दूसरा रुद्राक्ष है 2 मुखी, सर्व कामनाओं को पूरा करने वाला। और इसका फल यह है कि गोवधम नाश ये द्रुतम, जाने अनजाने में हमने गाय का अपराध किया हो या हाथों से गाय की मृत्यु हो गई हो, बहुत बड़ा पाप है। उसके प्रायश्चित के लिए व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी। इसके बाद में 3 मुखी लिखा है। 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात साधन सदा तत्प्रभावाद वही युरी विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। बच्चों के लिए तो इतना रामबाण का काम करता है। विद्या किताबों में नहीं रहेगी, विद्या बच्चों के मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगी। जो बच्चे 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, एक चीज द्वारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। पूरी वर्ष बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन रूम में जाकर के बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा था। मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो बोलने वाले लोग होते हैं, कथावाचक लोग होते हैं, मनीषी लोग, चिंतक लोग, पत्रकार लोग, कवि लोग, ये 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। मेरी माला में 1 मुखी नहीं है और 14 मुखी नहीं है, और सब मुखी रुद्राक्ष माला में। तो 3 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली है। लिखा है ना, तत्प्रभाव देर युर्वई विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। समूची विद्याओं को देने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष।
उसके बाद में चारमुखी चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्या विपुहति दर्शना स्पर्शनाथ सद्या चतुर्वर्ग फलप्रदा। जाने अनजाने में किसी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, रात के 12 बजे जा रहे थे दिल्ली से मथुरा की तरफ, कोहरा इतना था, इतने में कोई साइकिल वाला आया सामने से और गाड़ी के साथ हुआ एक्सीडेंट और आया हुआ व्यक्ति समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को नरहत्या न लगे हो, वो तो अनजाने में हो गया। जाने में हुआ हो या अनजाने में, पाप तो पाप है, अपराध तो अपराध है। जाने अनजाने में यदि अपराध हमसे हुआ है तो उसके प्रायश्चित के लिए व्यक्ति को यहाँ लिखा है चारमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, जो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। लिखा है ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति। चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विधाता ब्रह्मा का रूप। उसके बाद में पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा कमाल का है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नारमता प्रभु। इस रुद्राक्ष का नाम है रुद्र। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रदः। इसका प्रभाव क्या है? अगम्यागमनम पाप भक्ष्यस्य च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। ऐसा कहते हैं कि भगवान के भक्तों को जब तब करने वाले लोगों को लहसुन और प्याज भी ना खाना चाहिए, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है। आप मदिरा नहीं पीते, आप कोई ऐसा वक्ष नहीं करते, लेकिन कहीं भूल से या किसी ने जबरदस्ती से आपको खिला दिया, कहीं जाना पड़ा और नियम भंग